नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। जब कुदरत कहर बरपाती है तो किसी का बस नहीं चलता, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो। बर्फीले तूफान के कहर से अमेरिका अभी उबरा भी नहीं था कि सैलाबी आफत ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। आफत की सुनामी ने ऐसा मंजर खड़ा कर दिया कि उसके सामने ब्रेक फेल सैलाब नजर आ रहा है। कुदरत का कहर, तबाही शहर शहर। प्रकृति का प्रहार, लाखों जिंदगी लाचार। बर्फबारी के बाद तूफान, बादलों ने मचाया कोहराम। बारिश का प्रचंड प्रहार, आधी दुनिया में जल तांडव। बर्फबारी के बाद अब सैलाब का सितम। सैलाब से हाहाकार, जिंदगी दुश्वार। आफत की सुनामी, अमेरिका में ब्रेक फेल सैलाब। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य एक खतरनाक तूफान की चपेट में है। 3 हफ्तों से जारी तूफान की चपेट में आने से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने वहां इमरजेंसी घोषित कर दी है। इस जानलेवा तूफान और आफत की बारिश के बाद क्या मंजर है, आप देखिए। जहां तक नजर जाएगी सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। शहर के सीने पर सैलाब ने डेरा जमा रखा है। गली मोहल्ले, सड़क, मकानों पर पानी का पहरा है। पूरा शहर टापू में तब्दील नजर आ रहा है। कहीं गाड़ियां डूबी हैं तो कहीं गाड़ियां खिलौनों की तरह तैर रही हैं। शहरों में पानी का स्तर कितना ऊंचा है, पानी में डूबी इन गाड़ियों की तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर की हैं, जहां सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें बता रही हैं कि शहर का कोई कोना पानी के प्रहार से बच नहीं पाया है। बाढ़ के पानी के बीच घर पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आलम यह है कि सड़कों पर नाव चल रहे हैं। I don't feel like it's super safe to drive out.
just because there's a lot of potholes. There's a lot of areas with, water, deep holes and sinkholes that you don't really see. इस वक्त अमेरिका का कैलिफोर्निया खतरनाक तूफान की चपेट में है। 2 हफ्ते से जारी इस तूफान की चपेट में आने से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कैलिफोर्निया के हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। I've seen it flood over in Fashion Valley area tons of times, like they sandbagged it and everything, but nothing to कैलिफोर्निया में बाढ़ आने के बाद पिछले हफ्ते 2 लाख से अधिक घरों और व्यवसायों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा है। खराब मौसम की वजह से बाढ़ और चट्टानों के खिसकने की समस्या खड़ी हो चुकी है। इसके चलते कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। खेतों में पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। राज्य के पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते हजारों कैलिफोर्निया वासियों के घरों की बिजली गुल हो चुकी है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले 2 हफ्तों में 8 एटमॉस्फेरिक रिवर से कैलिफोर्निया का सामना हो चुका है। सेंटर फॉर वेस्टर्न वेदर एंड वाटर एक्सट्रीम के मुताबिक कैलिफोर्निया में जितनी एटमॉस्फेरिक रिवर पूरे साल में बनती है, वो कुछ ही हफ्तों में बन गई। ये कहीं बारिश के रूप में बरस रही है तो कहीं बर्फीला तूफान ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इमरजेंसी ऑफिशियल्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में कई हाईवे, सड़क और पुल पानी में बहकर तबाह हो गए हैं। कई मकान या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या ढह गए हैं। कैलिफोर्निया में भारी बारिश, तूफान और बाढ़ की वजह से अब तक 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका भी जताई गई है। नुकसान का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया की कई जगहों पर एटमॉस्फेरिक रिवर के कारण बर्फीले तूफान आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ऑफिस के मुताबिक ये तूफान कैलिफोर्निया के इतिहास के सबसे बड़े तूफानों में से एक है। कैलिफोर्निया की इस बाढ़ ने लोगों को 1861 की बाढ़ की याद दिला दी। उस समय भी क्रिसमस के दौरान ही बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू किया था। 1861 की बाढ़ 43 दिनों तक जारी रही थी। उस समय भी कैलिफोर्निया में एटमॉस्फेरिक रिवर की वजह से ऐसे हालात बने थे। इस बार भी इस भयावह तूफान के पीछे एटमॉस्फेरिक रिवर को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है।
पिछले 2 हफ्तों में 8 एटमॉस्फेरिक रिवर से कैलिफोर्निया का सामना हो चुका है। बाढ़ ने शहरों की हालत क्या बना रखी है, तस्वीरें इसकी गवाह है। सैलाबी आफत से अब तक कैलिफोर्निया की 90% आबादी प्रभावित हुई है। कैलिफोर्निया से लेकर सर्बिया, कोसोवो तक पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। Za nek pola sata, sat je ovaj moj stan koji se nalazi s gornje strane, znači koji da kažem je visočiji, voda je ušla. Mi smo tih za pola sata koliko smo imali vremena su mi komšije pomogli, evo to smo nešto malo podigli, ali očigledno da nismo dovoljno jer evo vidite koliko je sa strana. कैलिफोर्निया में तूफान की शुरुआत क्रिसमस के बाद यानी 26 दिसंबर से हुई। 30 दिसंबर के बाद तूफान ने तेजी से तबाही मचाना शुरू कर दिया। 13 जनवरी तक बारिश ने तेजी पकड़ी और एक दिन में होने वाली औसतन बारिश 6 इंच से बढ़कर 10 इंच तक पहुंच गई। जनवरी में एक दिन में 20 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के कई इलाकों में हवाएं 50 मील प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से चली। दरअसल कैलिफोर्निया में ये जल तांडव एटमॉस्फेरिक रिवर की वजह से है। आमतौर पर एटमॉस्फेरिक रिवर ट्रॉपिकल रीजन में बनती है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक एटमॉस्फेरिक रिवर का नाम है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका के पश्चिमी हिस्से और कनाडा में देखने को मिलता है। इसी पाइनएप्पल एक्सप्रेस की वजह से कैलिफोर्निया की कई जगहों पर एक दिन में 5 इंच तक बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन दिनों जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। इस बीच 4 धामों में से एक केदारनाथ मंदिर में भारी बर्फबारी हुई है, जहां बाबा केदार की नगरी सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ से ढके हुए जो धाम है उनकी रौनक वाकई देखने लायक है। केदारनाथ का बर्फीला श्रृंगार। बर्फ की चादर में लिपटा धाम। पहाड़ों पर मौसम की श्वेत क्रांति। धाम है या धरती का स्वर्ग। पूरा केदारनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने बाबा केदार की नगरी का बड़े ही जतन से श्रृंगार किया है। चमचम चांदी की तरह चमकते पहाड़ और नदियों पर बर्फ का कब्जा है। बाबा केदार की ऐसी सफेद श्रृंगार वाली तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। जहां तक नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। आस्था के सबसे बड़े धामों में एक केदारनाथ धाम इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बाबा केदारनाथ की नगरी केदारपुरी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ढकी हुई है। प्रकृति के सफेद श्रृंगार ने धाम की चमक चौगुनी कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बाबा केदार की नगरी सफेद बारिश से नहा रही है। चारों ओर बर्फ की चादर ढक चुकी है। पहाड़ों से लेकर बाबा केदार के द्वार तक बर्फ ने अपनी चादर बिछा दी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से 3 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। धाम के चारों ओर फैले पहाड़ भी बर्फ से सफेद हो चुके हैं। केदार नगरी का तापमान -14 डिग्री तक पहुंच चुका है और अब यहाँ सब कुछ जम चुका है। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम बर्फ में चांदी की तरह चमक रहा है।
करीब हफ्ते भर से हो रही बर्फबारी की वजह से यहाँ हो रहे निर्माण कार्यों को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से यहाँ काम करने वाले लोग नीचे उतर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ बर्फ से पहाड़ लदे हुए हैं। पुल और सड़कें सफेद चादर से ढक चुकी हैं। झील का पानी बर्फ बन चुका है। सरोवर तक जम चुका है। प्रकृति ने इस इलाके की खूबसूरती को और निखार दिया है। ठंड का आलम यह है कि यहाँ का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा चुका है। अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इन दिनों शीतकाल के लिए बंद रहते हैं। ये मंदिर उन 4 प्राचीन तीर्थस्थलों में एक है जिन्हें 4 धाम कहा जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने के साथ ही पर्यटक भारी तादाद में बर्फ का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला समेत कुफरी, फागू, नारकंडा, चौपाल में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये सब कुछ हो रखा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसका असर 26 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत को अगले 1 हफ्ते तक शीतलहर से राहत मिलने वाली है, लेकिन पहाड़ों पर अभी सफेद बारिश जारी रहेगी। पहाड़ों पर आया हिमयुग। रास्तों पर लगा बर्फीला ब्रेक। पेड़ों को बर्फ ने जमाया। मकानों पर सफेद चादर का डेरा। जहां तक नजर उठाएंगे चांदी सा चमकता पहाड़ ही पाएंगे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफेद धरती। ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की धरती पर पेड़ और मकानों को करीने से सजाया गया है। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां बर्फ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। जमीन पर खड़ी कार पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। रास्तों पर पूरी तरह से बर्फ का कब्जा है। यहाँ तक कि मकानों की सीढ़ियां तक जम चुकी हैं। ये नजारा सैलानियों को सुकून दे सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में जोशीमठ के लोगों की चिंता भी बढ़ा रहा है। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध केदार घाटी के पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में सीजन की पहली बर्फबारी जमकर हुई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने चोपता का रुख कर दिया है। चोपता में ही पहली बर्फबारी 1 फीट से अधिक की हुई है। बर्फबारी के कारण फिलहाल चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। चोपता के हरे भरे बुग्याल अब सफेद नजर आ रहे हैं। यहाँ पेड़ों से लेकर गाड़ियों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर ने डेरा डाल दिया है। वहीं कार्तिक स्वामी तीर्थ में पहली बार जमकर बर्फबारी हो रही है। कार्तिक स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। पहली नजर में ये यूरोप के किसी ठंडे देश की तस्वीर लग रही है, लेकिन यकीन मानिए ये उत्तराखंड के औली की तस्वीर है, जिसमें आप बर्फ की फुहारों को देखकर खुशनुमा मौसम का एहसास कर सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर बर्फ ने पेड़ों को अपनी आगोश में ले लिया है। पूरी जमीन को सफेद बर्फ ने पूरी तरह से ढक लिया है। उत्तराखंड में शुक्रवार को ही बर्फबारी के बाद व्हाइट कर्फ्यू सा लग चुका है। एक तरफ जहां गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद है, तो वहीं चमोली जिले के 47 गांव बर्फ से ढक चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मकानों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है।
उत्तराखंड के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम खुशनुमा हो चुका है और वहां पहुंचे सैलानियों की मुंहमांगी मुरादें पूरी हो चुकी है। उत्तरकाशी, जोशीमठ, टिहरी में आसमान से गिरते बर्फ के टुकड़ों ने पूरी फिजा ही बदल दी है। हर ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। गंगोत्री में तो अलग ही नजारा है। मंदिर और उसके परिसर समेत आसपास की पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर तराई क्षेत्रों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 23 जनवरी से मौसम में फिर से बदलाव आ सकता है। 24 और 25 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।